श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। भगवान शिव जी आपकी हर मनोकामना पूरी करें और आप जीवन पर्यंत अपने पति की दीर्घायु के लिए वट सावित्री का व्रत करती रहें। इसी कामना के साथ आज का वीडियो हम शुरू करेंगे। जैसा कि आप सभी को बता दूं दोस्तों कि साल 2024 में वट सावित्री का व्रत पूरे विधि विधान के साथ 6 जून दिन गुरुवार साल 2024 को किया जाएगा। तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम विस्तार से बात करने वाले हैं मासिक धर्म यानी पीरियड्स के दौरान वट सावित्री का व्रत रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए, पीरियड्स में पूजा किस तरह करनी चाहिए और साथ ही साथ आपको ये भी विस्तार से बताने वाले हैं कि अगर आपको वट सावित्री व्रत के समय पीरियड्स आ जाता है तो उस समय आपको पति का पूजा करनी है या नहीं करनी है। तो बहुत ही विस्तार से बात करने वाली हूँ दोस्तों इस वीडियो में, तो वीडियो को पूरा ध्यान से अंत तक सुनिएगा। वीडियो पसंद आ जाए दोस्तों तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने ही चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो दोस्तों यहाँ सबसे पहले बात करते हैं कि क्या पीरियड्स के दौरान हमें व्रत रखना चाहिए या छोड़ देना चाहिए। देखिए एक सिंपल सी आपको एक साधारण सी बात बता दूँ, अगर आप पहले से व्रत रखती आ रही हैं तो आपको व्रत को निरंतर करते रहना है, जीवन पर्यंत आपको व्रत करते रहना है, ठीक है। सुहाग वाले व्रत, बड़े बड़े व्रत जो है वो छोड़े नहीं जाते हैं। ऐसा बिल्कुल भी ध्यान में नहीं लाना है कि इस साल तो मेरा पीरियड आने वाला है या मेरी डेट आसपास है, मुझे पूजा नहीं करनी होगी तो मैं जो है वो व्रत छोड़ दूँ। व्रत को नहीं छोड़ना है, इस तरह व्रत को छोड़ना शुभ नहीं माना जाता है। तो जो मेरी माताएं बहनें पहले से व्रत रखती आ रही हैं लेकिन उनकी डेट बहुत नज़दीक है, मतलब वट सावित्री व्रत के आसपास उनकी डेट है, तो उनको व्रत अवश्य रखना है। मानसिक पूजा करनी है, शारीरिक पूजा करने में सक्षम नहीं है तो मानसिक पूजा आपको करनी है, लेकिन व्रत आपको नहीं छोड़ना है। तो ये तो बात हो गई कि पीरियड्स के दौरान आपको व्रत करना है या नहीं करना है। आपको व्रत करना है। अगर आप पहले से व्रत रखती आ रही हैं तो आपको जो है वो व्रत निरंतर रखना ही पड़ेगा। इस बात का आपको विशेष ध्यान देना है। बड़े बड़े व्रत, सुहाग वाले व्रत बीच बीच में छोड़े नहीं जाते हैं, ठीक है दोस्तों। अच्छा, अब बात कर लेते हैं जिनको पहली बार व्रत उठाना है और उनकी डेट जो है, उनका मासिक धर्म का जो समय है वो आसपास है वट सावित्री व्रत की डेट के अनुसार। तो पीरियड्स में पहला व्रत, कोई भी कोरा नया व्रत नहीं उठाया जाता है। इस बात का भी आपको विशेष ध्यान देना है। कहने का तात्पर्य मेरा यहाँ पर यह है कि अगर आप उस समय यानी वट सावित्री व्रत यानी 6 जून के आसपास आपकी डेट वगैरह है या आपको मासिक धर्म आ जाता है और आपको पहली बार व्रत उठाना है तो आप पीरियड्स के दौरान पहली बार सुहाग का ये व्रत ना उठाएं। आप अगली बार से जो है वो व्रत उठा सकती हैं, ठीक है। दोनों बात आपको मैंने समझा दी है। पहली बार का व्रत पीरियड्स के दौरान नहीं उठाया जाता है क्योंकि पूजा आपको करनी नहीं है। और मेरा व्यक्तिगत कहना है कि अगर आप कोई भी नया व्रत उठा रही हैं तो पूरे विधि विधान से शारीरिक तौर पे भी शुद्धिकरण हो, मानसिक तौर पे भी शुद्धिकरण हो और पूरे विधि विधान से आप पहला व्रत उठाएं जिसमें आप अच्छे से पूजा पाठ कर सके, अच्छे से 16 श्रृंगार करके आप वट वृक्ष के नीचे जाके पूजा अर्चना कर सके। तो अगर आपकी डेट आसपास है, 6 जून के आसपास है या उसी दिन अगर आप हो जाते हैं, आपका अनुमान आप लगा लीजिएगा, तो पहली बार जो है वो आपको पीरियड्स के दौरान कोरा व्रत यानी पहली बार का व्रत नहीं उठाना है। अब बात कर लेते हैं कि आपको पीरियड्स के दौरान पूजा कैसे करनी है। देखिए, मानसिक पूजा करिए, शारीरिक पूजा करने में सक्षम नहीं है, मानसिक पूजा करिए, भगवान से प्रार्थना कीजिए कि इस अवस्था में हूँ, अशुद्धिकरण की अवस्था में हूँ, क्योंकि हिंदू शास्त्र में 3 दिन का बहुत ही परहेज माना गया है। हिंदू शास्त्र में जब महिला रजस्वला अवस्था में होती है तो वह शुद्धिकरण की अवस्था में होती है और जब तक वो शुद्धिकरण की अवस्था में नहीं जाती है तब तक वो पूजा पाठ से जुड़े हुए कोई भी कार्य करने के लिए उसको वर्जित माना गया है। तो आप भगवान से मानसिक रूप से प्रार्थना कीजिए कि अभी इस अवस्था में हूँ, आने वाले व्रत में मैं पूरे विधि विधान से आपकी पूजा अर्चना करूँगी। अब बात आती है कि प्रसाद वगैरह कैसे चढ़वाएं। अगर आप संयुक्त परिवार में हैं तो आप अपनी देवरानी, जेठानी या
किसी से भी बोल सकते हैं, प्रसाद वगैरह बनाकर वो आपके नाम का प्रसाद वहाँ चढ़ा सकती हैं, पुंजवा सकती हैं। अगर आप बिल्कुल अकेले हो, घर पे कोई भी नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये प्रश्न रहता है कि घर में कोई भी नहीं है तब क्या करें। तो देखिए, अगर आपके पतिदेव सक्षम हैं, पूड़ी और जो पुए बनते हैं मीठे और जो गुलगुले बनते हैं, बड़े बनते हैं, हमारे यहाँ बरगदाई कहते हैं, गोल गोल बनते हैं गुड़ के और आटे के, वो बनाने में अगर सक्षम है तो अपने पतिदेव से कह दीजिए कि वो बनाकर जो है वो कुछ सामग्री जो है वो वट वृक्ष के नीचे जाकर चढ़ा दें। फल भी चढ़ा सकते हो। पति अगर सक्षम है बनाने के लिए, पुए और बरगदाई बनाने में सक्षम है तो आप अपने पति से बनवा सकते हो, लेकिन थोड़ा सा कुछ प्रसाद जो है वो वट वृक्ष के नीचे चढ़ाना थोड़ा आवश्यक होता है। अगर आपके पति भी सक्षम नहीं है, मतलब वो नहीं बना सकते हैं, तो आप क्या करिए, अपने पति से बोलिए बताशे जो है वो आप वट वृक्ष के नीचे चढ़वा सकते हो, फल चढ़वा सकते हो। खरबूजे का विशेष महत्व बताया गया है। थोड़े से चने अपने पतिदेव से भिगवा लीजिए आप एक रात पहले। वो चने, खरबूजा और बताशा आप जो है वो वट वृक्ष के नीचे चढ़वा सकते हो, और थोड़ा सा जो है वो चढ़ाने के बाद थोड़ा सा उसी वट वृक्ष के नीचे का प्रसादी के रूप में आप ला सकते हो। लेकिन हाँ, आपको एक कार्य विशेष रूप से करना है जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। आपको क्या करना है, एक दिन पहले ही वट का फल मंगा लेना है, जिसको हमें गटकना होता है, निगलना होता है, चबाना नहीं होता है, निगलना होता है। तो वो फल अवश्य मंगा लीजिएगा। चने आपको गटकने हैं, और इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है कि चने तो आपको गटकने ही गटकने हैं, चाहे आप पूजा करने की अवस्था में हैं चाहे नहीं हैं। वट वृक्ष का फल और आपको चने गटकने ही गटकने हैं, इसका विशेष महत्व बताया गया है। फिर चाहे आप जो है वो सात्विक भोजन कर सकती हैं, आपका पूरे दिन का जो व्रत है वो जैसा भी आपके यहाँ नियम है आप उस हिसाब से कार्य कर सकती हैं, लेकिन आपको चल और वट वृक्ष का जो फल होता है वो आपको गटकना ही गटकना है, चाहे आप पीरियड्स में ही क्यों ना हो। इस बात का विशेष ध्यान रखना है। पूजा कैसे करनी मैंने आपको बता दिया। आप जो है बताशे, फूले हुए चने मतलब भिगोए हुए चने, और आप खरबूजा, कोई भी जो ऋतु फल होता है वो आप चढ़वा सकते हैं अपने पति से, और थोड़ा सा प्रसादी के रूप से आप वहाँ से मंगवा भी सकते हैं। अब आपको ये भी बता देते हैं कि पति का पूजन कर सकते हैं पीरियड्स के दौरान या नहीं कर सकते हैं। जी बिल्कुल कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। पति का पूजन कर सकते हैं, ऐसा शास्त्रों में नहीं लिखा है कि पीरियड्स के दौरान ऐसा नहीं करना चाहिए। तो पति का पूजन आप कैसे करेंगे, थोड़ी सी हल्दी कुमकुम अपने पति से किसी थाली में निकलवा लीजिएगा, आप मत छुएगा, और आप टीका वगैरह करके उनके पाँव वगैरह जो है वो छू सकते हैं। जिस तरह भी आपके यहाँ जिस भी विधि विधान नियम से पति का पूजन किया जाता है, तो आप पीरियड्स के दौरान पति का पूजन कर सकते हैं, क्योंकि विशेष महत्व बताया गया है। पर वट वृक्ष के नीचे जाके आप पूजा नहीं कर सकते, लेकिन आप पति का पूजन कर सकते हैं। चलते चलते आपको यहाँ एक बात और बता देती हूँ कि अगर आपका 6वां 7वां दिन है और आप पूर्णतः पूरी तरह से शुद्ध हो गई हैं, आपको पूर्णतः अपने ऊपर विश्वास है कि नहीं मैं पूरी तरह से शुद्ध हो गई हूँ, आपका पीरियड पूरी तरह से समाप्त हो गया है, तो उस दिन मतलब 6वें 7वें दिन आप जाकर वट वृक्ष के नीचे पूरे विधि विधान से पूजा कर सकती हैं। अच्छे से आपको स्नान वगैरह करना है, अच्छी शुद्धिकरण की अवस्था में आकर आप वट वृक्ष के नीचे जाकर पूजा कर सकती हैं, अगर आपका 6वां 7वां दिन है और आप पूरी तरह से जो है वो साफ हो गए हैं। तो दोस्तों, पीरियड्स के समय में हमें क्या करना है, वट सावित्री व्रत के समय पर संपूर्ण जानकारी मैंने आपको इस वीडियो में दे दी है। आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर कोई भी आपके सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकती हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया दोस्तों तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने ही चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत जल्द मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। धन्यवाद दोस्तों।